आसाम में अब सभी सरकारी मदरसे खत्म कर दिए जाएंगे। इस सिलसिले में कानून साज असेंबली में मदरसा बिल को मंजूरी दे दी गई। आसाम में मदरसों को मामूल के स्कूलों में तब्दील किया जाएगा। वहीं इस बिल की कांग्रेस और AIUDF ने मुखालफत की और असेंबली से वॉकआउट किया। तमामतर मुखालफत के बावजूद स्पीकर जितेंद्र नाथ गोस्वामी ने बिल को सूती वोटों से मंजूर के ऐवान में पेश किया और काफी शोरगुल के बाद इस बिल को मंजूरी दे दी गई। और गुवाहाटी से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे निलॉय भट्टाचार्य। निलॉय, आपसे जानना चाहेंगे, आसाम में सभी जो सरकारी मदरसे हैं उनको खत्म कर दिया गया, हालांकि अपोजिशन ने इसका काफी मुखालिफत भी की थी, क्या कुछ और? जी ना, देखिए, ये जो बिल है बिल को रिपील किया गया था इस विंटर सेशन के दौरान, और ये कैबिनेट डिसीजन आया था उससे करीबन 1-1.5 महीना पहले कि इस बिल को मदरसा की जो कानून है उसको खारिज कर दिया जाएगा। इसका जो वजह बताया गया था कि किसी भी सरकारी मदरसे सरकारी खर्चे पर कोई भी मजहबी इल्म या तालीम वहाँ पे नहीं दिया जा सकता है, और खास तरीके से ऐसे किसी शिक्षा अनुष्ठान में सरकारी खर्चों पर किसी एक विशेष मजहबी तालीम वहाँ नहीं दिया जा सकता है। अगर देने की जरूरत है तो सभी जो मजहब है उनका तालीम ऐसे शिक्षा अनुष्ठान में दिया जाना चाहिए। इसी वजह से ये जो करीबन 600 के आसपास सरकारी मदरसे हैं, सारे मदरसे को 1 अप्रैल 2021 के बाद ये आम स्कूलों में तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें जितने भी शिक्षक नौकरीशुदा है उनका नौकरी बरकरार रहेगा, वो जिस तरीके से नौकरी कर रहे हैं वैसे ही रहेंगे। और दूसरी बात है कि अभी हिमंत बिस्वा शर्मा जब ये बिल वहां पे टेबल किया गया था और कल जब इस बिल के पक्ष में दलील दे रहे थे तो कह रहे थे कि इन मदरसों में अब के बाद जब ये मदरसे अब नॉर्मल स्कूल या आम स्कूल हो गया है तब वहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके तादाद बढ़ जाएंगे। इन स्कूलों में से अब जी, तो बहरहाल आइंदा किस तरह से इस पर अमल आवरी की जाएगी उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। निलॉय भट्टाचार्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।